गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ ओविंदर, आई एम फ्रॉम मार्गी आरपी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मार्ग में क्यूआर कोड के थ्रू बिलिंग। अगर हम बात करें, जैसा कि आज का टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड ओवर, हम देखना चाहते हैं तो जैसे कि कोरोना, जिसकी वजह से हम कहीं पे भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारे रिटेलर्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जिनकी भी शॉप्स हैं, अब जब वो ओपन करते हैं तो जो कस्टमर का फुटफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेशक चांसेस है कि अगर भीड़ आपके पास इकट्ठा होती है तो मे बी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि कैसे हम घर से बैठ के या कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरीके से हम अपनी बिलिंग कस्टमर के थ्रू करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक ऑप्शन बनाया है जिसका नाम है माई शॉप क्यूआर कोड, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। जैसे कि आपका पेटीएम होता है, फ़ोनपे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और पेमेंट करवा देते हैं। इसी के तरीके से हमने ये फीचर डेवलप किया है और इसमें हमने आपको प्रोविज़न क्या दिया है कि हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे जिसको आप स्कैन करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यानी कि कस्टमर को क्या करना है, अपने फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करते ही उसके पास आपकी आइटम लिस्ट आ जाएंगी। अब वो जितनी भी क्वांटिटी वगैरह उसमें मेंशन करना चाहता है कि मेरे को इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो ईजिली प्लेस कर सकता है। वो आपका बिटवीन शॉप आप एरिया डिफाइन कर सकते हो विद इन अ 10 मीटर, विद इन अ 1 किलोमीटर, कि ये मेरा क्यूआर कोड अप्लाई हो, एप्लीकेबल हो, कि 1 किलोमीटर के अंदर वो स्कैन करेगा तभी कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लिस्ट देख सके, इसके अलावा ना देख सके। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना आप एरिया डिफाइन करना चाहते हो। आपने बोला कि विद इन अ 10 मीटर या विद इन अ 1 किलोमीटर, विद इन अ 10 किलोमीटर, जो भी आप एरिया डिफाइन करना चाहते हो उस एरिया के बिटवीन आपका ये फंक्शन वर्क करे। तो अब इस चीज़ को हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल करते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे इस सिस्टम में दो कंपनियाँ, एक डेमो है और एक विशाल सोलंकी के नाम से है। तो इसमें हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे मैं आपको आइटम लिस्ट दिखा देता हूँ कि ये मेरे कुछ आइटम्स हैं। अब आइटम्स के बाद मैं आपको यहाँ पे अपनी सेल्स बुक दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने बिल क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पे ऑल टाइम मैंने किया, यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक ही बिल मेरे पास पहले से क्रिएटेड है। तो इस सेटअप के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स में। मास्टर में आपको मिलेगा ऑप्शन शॉप क्यूआर आईडी एंड ई बिजनेस। तो यहाँ पे हमें एंटर करना है सबसे पहले। एंटर करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में भी आपको क्या करना है, आप देखो कि यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड ऑलरेडी क्या है, इनेबल्ड है, क्योंकि मैं ये सेटअप कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा कि यहाँ से आपको इनेबल करना है। जैसे कि अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी और आपकी यहाँ पे आईडी नहीं आएगी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर कंपनी पे क्लिक करना है। रजिस्टर कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, और जो सबसे मेजर पार्ट है वो आपका है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। आप कर सकते हो, अदरवाइज जियो लोकेशन से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एरिया डिफाइन होगा कि करंट आपकी लोकेशन क्या है, आपकी दुकान कहाँ पे है, किस एरिया में है, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। जो कि किससे फाइंड होगा, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से फाइंड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड अपलोड सर्वर करना है। सेव एंड अपलोड सर्वर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमने इसको आपके सामने मैं दोबारा से कर देता हूँ। रजिस्टर्ड कंपनी, सेव एंड अपलोड ऑन सर्वर। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को बताया गया है कि रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मेल पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी मैंने रिसीव कर लिया है। वो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, 417 सॉरी 478171। ओके किया, यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको
यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपके पास डिसेबल था, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इनेबल करने के बाद हमें सबसे पहले जाना है माई शॉप QR ID पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑल। आपको स्टॉक्स शो करना है। अगर 10 से ज़्यादा होता है तो आपको जो अब आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद आपको क्या दिखाएगा, 10 प्लस क्वांटिटी। 100 है तो 100 प्लस क्वांटिटी दिखाएगा आपको। रेट डील, रेट प्लस डील, MRP, जो जो चीज़ें आप शो करना चाहते हो वो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। तो अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल आपके सामने शो कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल कर दिया है। सेम थिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे कितने एरिया के बिटवीन आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। तो मैंने बता दिया कि मेरा जो QR कोड वैलिड रहेगा वो इन बिटवीन 100 किलोमीटर के बिटवीन वैलिड रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। अगर आपको प्रिंट निकालना है, जैसे कि आपने बोला प्रिंट निकाल के मैं अपने शॉप के बाहर इसको क्या करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी इसका प्रिंट आउट लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इनको सेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, रेडी टू प्रिंट, यस करेंगे। आप यहाँ पे बता दोगे तो वो आपका प्रिंट निकल आएगा और फिर आप जहाँ पे भी चाहो इसको पेस्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या काम होता है कि ये चीज़ मैंने कर दी सॉफ्टवेयर में। इसके बाद हमारे पास आती है सर्वर EXE। वहाँ पे मेरे को अपना डाटा क्या करना है, सर्वर पे अपलोड करना है, जिससे कि यूज़र फाइंड कर सके। तो वहाँ पे भी क्या सेटअप है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्वर EXE पे आया। यहाँ पे आपको F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद यस, सर्विसेज को यस करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम जाते हैं अपलोड, यहाँ पे हम अपलोड बिल्स पे करेंगे। और उसके बाद आता है यहाँ पे ई बिजनेस ऑल डाटा सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइमली शेड्यूल मेंशन कर देंगे। टाइमली शेड्यूल मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम टाइम बता देंगे कि कितने टाइम के बिटवीन डाटा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइम बता दिया 10। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसको हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी सर्वर EXE क्या कर रही है, वेटिंग कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के पॉपअप्स मिल जाएंगे कि 140 अपलोडेड। तो यहाँ से आपका डाटा अपलोड होगा। उसके बाद अगेन हम सॉफ्टवेयर में आते हैं और इस सेटिंग्स पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट डाटा सर्वर पे। तो यहाँ पे हम अपडेट सर्वर डाटा चला देते हैं, जिससे कि मेरा डाटा क्या होगा, मैनुअली अपडेट हो जाएगा सर्वर पे। इसको यस किया। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि अगर आपको चेक करना है कि मेरा डाटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वैलिडेट एंड चेक डाटा पे करोगे। तो चेक काउंट ऑफ मास्टर पे हमने एंटर किया, तो यहाँ पे वो मेरे को बताता है कि टोटल आइटम्स जो मेरे सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड है 133 क्लाउड्स पे परफेक्टली क्या हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं पार्टीज़, 183 पार्टीज़ अपलोड हो चुकी हैं। जो भी आपके मास्टर्स पार्टी यानी कि आइटम मास्टर पार्टीज़ ग्रुप जितने भी आपके क्रिएटेड है, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो कि मेरे सर्वर पे ये चीज़ अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद स्केप किया और बाहर आया। अब ये आगे हम सॉफ्टवेयर पे। अब बात आती है कि कोई कस्टमर आया, वो किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करेगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हमने क्या करा, QR कोड का प्रिंट निकाल लिया। बट इन केस अभी मेरे पास वो चीज़ फिजिकली अब नहीं है कि मेरे पास QR कोड का क्या कहते हैं, प्रिंट आउट नहीं है। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, शॉप QR ID में जाता हूँ। इसके बाद अब मैं इसको स्कैन करता हूँ। तो इसको स्कैन करने के लिए ऐसी कोई भी ऐप नहीं है, आपके पास फ़ोन में कोई भी QR कोड स्कैनर होगा तो आप उससे इसको स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ अभी। स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन पे ये एक वेबसाइट ओपन होगी हमारी। वहाँ पे आपको फ़ोन पे एक पॉपअप मिलेगा कि वेबसाइट वुड यू लाइक टू यूज़ योर करंट लोकेशन। तो करंट लोकेशन को आपको क्या करना है, अलाउ करना है फ़ोन पे। आप जैसे ही अलाउ करेंगे, तो मैं अभी आ, बिल्कुल करंटली आपके सामने कर रहा हूँ अपने फ़ोन में। इसके बाद हमने क्या करा, आपके सामने फ़ोन पे एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके पास अवेलेबल आएगा प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी। प्रोडक्ट नेम में मैंने क्या करा, प्रोडक्ट कोई भी काम टाइप किया, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट का आप नाम टाइप करोगे वो आपके पास आ जाएगा। आपको उसके लिए प्रोडक्ट के 2 कैरेक्टर आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे स्टार्टिंग के। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। आइटम लिस्ट ओपन करी है हमने यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक्नी ड्रम है, एमी फ्लू है, एमलो गार्ड है, AMPM प्लस है।
तो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स जैसे AM PM एमी फ्रू का ही ऑर्डर प्लेस किया। मैं यहाँ पे एमी फ्रू की 10 क्वांटिटी का ऑर्डर क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम में आइटम नेम टाइप करोगे, जैसे ही आप 2 कैरेक्टर बताओगे तो आइटम लिस्ट जो भी AM से स्टार्ट हो रहेंगे वो सारे आइटम की लिस्ट आपके फ़ोन में आपको शो हो जाएगी। क्वांटिटी उसके बाद हमने ऐड किया। सेम इसी तरीके से सेकेंड आइटम मैंने लिया यहाँ पे बिकॉसो, इसकी मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी प्लेस कर दी अपने फ़ोन के अंदर, 2 आइटम, और इसके साथ साथ एक आइटम मैंने और प्लेस कर दिया एक्नीड्रम लॉट, इसकी मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटी ऐड कर दिया। तो मैं अभी फ़ोन में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एमी फ्रू बिकसूल एंड एक्नीड्रम लॉट के मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 10 क्वांटिटी एमी फ्रू की, बिकसूल की 5 एंड एक्नीड्रम लॉट की मैंने 3 क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब इसके बाद आपको फ़ोन पे 2 चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, इसमें आप देखोगे कि ये चीज़ें मैंने क्या करी हैं, प्लेस कर दी हैं। इसके बाद प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन की विंडो मिलेगी फ़ोन पे, टोटल आइटम्स का, नंबर ऑफ आइटम्स का काउंट बताएगा और ऑर्डर की वैल्यू बताएगा। मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास ऑर्डर सबमिट सक्सेसफुली की इस टाइप की एक विंडो आएगी और आपको एक टोकन नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब इस टोकन नंबर का क्या रोल है, ये क्या होता है कि जैसे ही मैं सेल बिल पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली कि इस पार्टी का बिल था, तो यहाँ पे QR का ID का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे मैं वो टोकन नंबर बता दूंगा। एक मिनट सर, मैंने टोकन नंबर गलत डाल दिया है, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आके हमने क्या करा, पार्टी को सिलेक्ट करना है, जिस भी पार्टी का आपका कस्टमर जो भी है, जिसका भी आपने लेजर क्रिएट कर रखा है, तो उसका करना है। तो यहाँ पे आके हमने क्या करा, मैंने जैसे कि एक पार्टी सेलेक्ट कर ली, बिलाल एंड सन, एंटर किया। अब जो टोकन नंबर मेरे पास आया है, अब मेरे को क्या होता है कि एक तो नॉर्मल बिल मैंने यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ नॉर्मली, जो कि मेरे पास फिजिकली कस्टमर आया और उसने मेरे को क्वांटिटीज़ बताई और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद जो भी मैंने स्कैनर के थ्रू, यानी कि जो एक QR कोड स्कैन करके ऑर्डर प्लेस किया है, उसके लिए मेरे को क्लिक करना है QR ID पे। QR ID पे टोकन यहाँ पे आपसे पूछेगा, हमने यहाँ पे बताया जो भी मेरे को ID मिली थी वो ID मैंने यहाँ पे प्लेस करी, एंटर किया, तो यहाँ पे वो आइटम्स के बारे में पूछने लगेगा। तो यहाँ पे वो आइटम्स हमने क्या कर दिए, लोड कर दिया। मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी एमी फ्रू का प्लेस किया था, बिकासूल का 3 प्लेस किया था, एक्नी ड्रम का 3 प्लेस किया था। तो ये ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे लोड हो चुका है। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ एक बार कि मैं, आपने देखा होगा मैंने कोई भी ऑर्डर मैनुअली, कोई भी आइटम यहाँ पे मैंने मैनुअली सेलेक्ट नहीं किया है। एक ऑर्डर ये मैं सेव कर देता हूँ, इसके बाद आपके सामने एक और प्लेस कर दूंगा और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो एक और आइटम यहाँ पे, एक और सेल बिल मैं क्रिएट कर देता हूँ, लाइक मैंने एक एमी फ्रू का ही क्रिएट कर देता हूँ। एमी फ्रू की मैंने यहाँ पे बताई 20 यूनिट्स ऐड किया और यहाँ से मैंने प्लेस किया, लाइक दोबारा सेल बिल पे आया। अब इस बार मैंने पार्टी अलग कर दी है, आहूजा पार्टी मैंने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे अगेन QR ID पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बताया टोकन नंबर, एंटर किया। यहाँ पे आप देखोगे एमी फ्रू की 20 यूनिट्स मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है ऑटोमेटिकली है। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर से कांटेक्ट भी नहीं हो सकता, आपको वो दूर से ही क्या करेगा, अपना टोकन नंबर बता देगा और आप डायरेक्टली उसका बिल बना सकते हो। लाइक इसी तरीके से अगर आपके पास कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा है, आपने अपने शॉप पे QR कोड आपने पेस्ट कर दिए हैं, कस्टमर आएंगे, उनको आपस में मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो स्कैन करेंगे, अपने आइटम्स फ़ोन के थ्रू प्लेस करेंगे। इन केस आपने क्या बोला कि कस्टमर दुकान पे भी, शॉप पे भी नहीं आ रहा है, QR कोड में एरिया आपने मेंशन कर दिया, लाइक आपने बोला कि मेरे पास विद इन 50 किलोमीटर से मैं ऑर्डर एप्लीकेबल कर सकता हूँ, मैं फैच करवा सकता हूँ, तो वो QR कोड अपने साथ ले जा भी सकते हैं और अपने घर से ही क्या कर सकते हैं, ऑर्डर
प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें उनको चाहिए सेल बिल के लिए, जो जो आइटम वो परचेज करना चाहते हैं, वो घर से भी क्या कर सकते हैं, बिल रेज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बाय थ्रू फ़ोन या बाय व्हाट्सएप आपको उनसे उनका टोकन नंबर पूछना है। वो आपको टोकन नंबर बताएंगे, वो टोकन नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करते ही वो बिल आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे आपकी बिलिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। आपको मैनुअली कोई आइटम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो लोड यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं। अब इसके बाद मैंने इसको सेव किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्यूआर कोड के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा माई शॉप क्यूआर कोड। एक बार मैं आपको रिकैप भी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें करी थी। हम गए थे मास्टर में, शॉप क्यूआर कोड पे गए थे। यहाँ पे हमने आके रजिस्टर्ड कंपनी किया था। रजिस्टर्ड कंपनी के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, माई शॉप क्यूआर आईडी पे क्लिक किया था। यहाँ पे ऑल बता के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिल करके यहाँ से हमने अपना क्यूआर कोड जनरेट कर लिया था। जनरेट करने के बाद स्कैन किया। स्कैन करने के बाद आपने जब बिल बनाया तो बिल बना के आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। बस पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्यूआर आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टोकन नंबर यहाँ पे बता देना। टोकन नंबर बताने के बाद हम क्या करते हैं, वो बिल ऑटो क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ हम एक नेक्स्ट ऑप्शन पे और बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे बिल्स के ऊपर क्यूआर कोड आते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि हमने ये क्या करा है, एक मार्क टू मार्क एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है बिल पे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सेल बिल रेस करता है तो वो आपको सेल बिल पे एक क्यूआर कोड दे देगा, जिससे कि रिटेलर अपने यहाँ पे परचेज जब इंसर्ट करेगा, जब परचेज फीड करेगा, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो क्या कर सकता है, अपना बिल जनरेट कर सकता है। यानी कि उनको मैनुअल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे हम बात करें कि हम एक सॉफ्ट कॉपी जिसको कहते हैं एक्सेल में जो हमारे पास आती है, उसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लाइक परचेज इंपोर्ट। तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक एक्सेल फाइल हो गया या CSV फॉर्मेट हो गया या DBF फॉर्मेट हो गया, उसमें हमें क्या होती है, एक फ़ाइल प्रोवाइड होती है। उस फाइल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बट इन केस अब हमने क्या कर दिया है कि इन केस आपको CSV, DBF या एक्सेल फॉर्मेट में कोई फाइल नहीं है, आपके पास फिजिकल बिल कॉपी है, उस फिजिकल बिल कॉपी पे आपको क्या मिलता है, क्यूआर कोड मिलता है। आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही वो आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगा। उसके लिए एक थोड़ी सी सेटिंग है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। हम जाते हैं मास्टर में, सेटअप में आते हैं, कंट्रोल रूम में आते हैं, सर्च इन ऑल में आते हैं। सर्च इन ऑल में हम टाइप करते हैं क्यूआर कोड, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे प्रिंट क्यूआर कोड, सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है ऑन सेल बिल अपलोड ऑन सर्वर। इसको हम क्या करते हैं, वाई करते हैं। ये जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसको वाई करने के बाद सेव चेंजेस पे हम यस करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं मास्टर में, सेटअप में एंड सेल फॉर्मेट में, जहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी करंट डेट है उसको रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। लाइक जैसे कि आज 30 जून 2020 है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे 20, 26, 30। यहाँ पे क्या करना है, मंथ्स जो हैं आपके, उनके आगे आपको ज़ीरो नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़ीरो फिल करोगे तो आपके सामने क्या होगा, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटअप में जाते हैं, सेल्फ फॉर्मेट में आते हैं। मैंने एक बार इसको इनेबल कर दिया है, यानी कि ओपन कर दिया, तो इसलिए वो आपका पासवर्ड नहीं पूछ रहा। तो इसके लिए मैं एग्ज़िट करता हूँ कंपनी से, अगेन आता हूँ। अब हम चेक करते हैं मास्टर में, सेटअप, सेल्फ फॉर्मेट 2020-06-30। तो यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते। सेम डेट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, सेम मंथ के लिए भी होता है। लाइक 0 to 10 हम जब बात करते हैं, जो डेट चलती है, जो मंथ चलती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि 06 कर दिया, 07 कर दिया, 08 कर दिया। बट हमें यहाँ पे 06, 08 करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, 2020-6 एंड 30 एंटर किया। उसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइस फॉर्मेट GUI, और यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बिल का फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं। बिल फॉर्मेट में जाते हैं, हेडर पार्ट में आते हैं। हमें क्या करना है, एक कमांड आती है हमारे पास, यहाँ पे आपको F1 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्यूआर।
और यहाँ से इस वेरिएबल को आपको सेलेक्ट करना है, QR कोड बिल डिटेल। आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको यहाँ पे F3 से एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको सेव करते हैं Ctrl W से, और यहाँ पे जो हमने बिल बनाया था उस बिल पे जाते हैं, एंटर करते हैं, प्रिंट पे आते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं। अब प्रीव्यू पे आने के बाद आप देखोगे ये आपको QR कोड मिल गया है। इसको थोड़ा सा बढ़ाना है जिससे कि स्कैन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसको हम कैसे करते हैं। अगेन मास्टर सेटअप सेल फॉर्मेट इनवॉइस फॉर्मेट GUI, जो फॉर्मेट था हमारा AC, बिल फॉर्मेट एंड हेडर पार्ट। ये कमांड हमने लगाई थी QR कोड की। इसको हमने बताया कि ये मेरा जो प्रिंट होगा 20, 100 एंड 30 एंड 100, ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको मैं ब्रीफ दे देता हूँ थोड़ा सा। ये होता है हमारा टॉप अलाइनमेंट, ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है बॉटम एंड ये होता है राइट। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि 20 पेज साइज जो है हमारा 20 से स्टार्ट हो, टॉप लेफ्ट की जो स्टार्टिंग है वो 30 पिक्सल से हो, बॉटम में 100 पिक्सल तक जाना चाहिए QR कोड, एंड राइट में भी 100 पिक्सल तक जाना चाहिए QR कोड। इसको हमने सेव किया। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अगेन सेल बुक पे आते हैं, प्रिंट पे जाते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये QR कोड हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये हम क्या करते हैं, ये जैसे ही हमारा कस्टमर आएगा, कस्टमर को हमने प्रिंट करके ये कॉपी दे देनी है। कस्टमर का इतना सा काम है कि वो ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएगा, परचेज बिल पे जाएगा, पार्टी सेलेक्ट करेगा जिससे भी आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलता है F11 स्कैन QR कोड। मैं यहाँ पे F11 प्रेस करूँगा और QR गन से स्कैन करके बिल को यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही ओके करूँगा तो वो बिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यानी कि वो आपका यहाँ पे बिल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन कि आज हमने दो चीज़ें इसमें देखी हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम QR कोड का सेटअप करते हैं, किस तरीके से उसके क्या बेनिफिट हैं। इन बिटवीन लॉकडाउन हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आप अपनी शॉप पे रस ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल करते हुए ये हमने आपको एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है। एंड इसके साथ साथ एक ऑप्शन हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आपके रिटेलर्स के लिए, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की जो चैन चलती है, आपने सेल बिल दिया विदाउट एनी CSV फाइल, विदाउट एनी एक्सेल फाइल, विदाउट एनी DBF फाइल, किस तरीके से वो अपने बिल को मार्ग में इंपोर्ट कर सकता है। ये जो ऑप्शन था आपका बिल इंपोर्ट का, ये आपका मार्ग टू मार्ग है, और QR कोड का भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा कि हमारा जो एक नेक्स्ट सेशन है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा ICICI के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें हम इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लाइक अगर मैं बात करूँ, जो आपकी बैंक रिकन्सिलेशन वगैरह है, ऑटो वाउचर पासेस हैं, जो भी आपने पेमेंट रिसिप्ट किया है, वो किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, कि यानी आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का भी हमारा नेक्स्ट सेशन है, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लाइक इसी के तरीके से जैसे हमने आज का करा है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर एवरीवन।